नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में गरजी ममता बनर्जी, कहा या तो कृषि कानून वापस ले या अपनी कुर्सी छोड़े नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की सत्ताधारी टीएमसी अभी से ही तैयारियों में लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वेस्ट मिदनापुर में एक रैली को संबोधित किया। यहां पर ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन को मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि या तो कृषि कानून को वापस लिया जाए और नहीं तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए। आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद का समर्थन करने वाली विपक्षी पार्टियों में टीएमसी भी शामिल है। ये यहाँ पर ममता बनर्जी ने जोरदार हमला बोला है पीएम नरेंद्र मोदी पर और कहा है कि अगर कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ दें। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ख्वाजा चिश्ती पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले अमीश देवगन को नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर रद्द नहीं होगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले पत्रकार अमीश देवगन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज नहीं करेगी। आप लोगों को बताते चले अमीश देवगन ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। तो वहीं दोस्तों मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना समेत विभिन्न राज्यों में अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को राजस्थान के अजमेर में ट्रांसफर कर दिया है। देख सकते हैं कि अमीश देवगन को सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर रद्द नहीं होगी इस पूरे मामले में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। किसानों के आंदोलन के बीच नए कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केरल सरकार। आप लोगों को बताते चले केरल सरकार केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। राज्य के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने कहा है कि केरल 1-2 दिनों में नए कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। उन्होंने कहा है कि चूंकि कृषि समवर्ती सूची में आती है, नए कानून राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। आप लोगों को बताते चले कृषि मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि इससे पहले राज्य सरकार ने कानूनी राय मांगी थी और उसे सलाह मिली है कि कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि राज्य की सूची में आती है। इस तरह के कानून लाने से पहले राज्यों से सलाह तक नहीं ली गई और किसानों के निकायों को भी अंधेरे में रखा गया। हमें लगता है कि इस कानून से केवल कॉरपोरेट घरानों का ही फायदा होगा, ये यहाँ पर कहना है केरल के कृषि मंत्री का, और अब ये मामला जल्द ही पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसानों के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में भी हो रही हैं जबरदस्त रैलियां। आप लोगों को बताते चले दिल्ली के टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन में धीरे धीरे पंजाब और हरियाणा के अलावा कई राज्यों के किसान जुड़े तो यह आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता चला गया। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मसले का कोई हल अभी तक नहीं निकला है। अब जब किसान आज भारत बंद बुला चुके हैं तो सरकार की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसानों का इकट्ठा होना लगातार जारी है और इस वजह से लग रहे जाम के कारण आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। तो वहीं किसानों का यह आंदोलन दुनिया भर में फैले पंजाबियों तक पहुंच गया है। किसानों के समर्थन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, लंदन सहित दुनिया के कई देशों में किसान रैलियां निकाली जा रही हैं। इनमें सिख समुदाय के लोग ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। महंगी गाड़ियों के साथ बाइकों की रैली भी किसानों के समर्थन में निकाली जा रही है। मोदी सरकार इससे परेशान है क्योंकि किसानों का ये मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है और मोदी सरकार अब चौतरफा घिर चुकी है और बैक फुट पर ही मोदी सरकार इस समय नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं।
सेंट्रल विस्टा के भूमि पूजन पर विवाद, विपक्ष ने दागा सवाल, कहा यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, हो सारे धर्मों की प्रार्थना सभा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देश की नई संसद की इमारत का निर्माण होना है। नए त्रिकोणाकार संसद भवन का 10 दिसंबर को शिलान्यास है और प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन इसका भूमि पूजन भी करेंगे। हालांकि इस आयोजन से पहले ही इस पर विवाद पनप गया है। विपक्ष में कई दलों ने इसका खुलकर के विरोध किया है, जबकि कुछ ने इस कार्यक्रम में बदलाव करने की सलाह दी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की ओर से इस भूमि पूजन कार्यक्रम का विरोध किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी ने इस कार्यक्रम को धर्मनिरपेक्षता के विपरीत बताया है। तो वहीं इस बीच एनसीपी की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि पूजन से पहले सभी धर्मों के लोगों की प्रार्थना सभा करवाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि नए संसद भवन के निर्माण से पहले ही इस पर विवाद हो चुका है और विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव की मुसीबतें बढ़ी, पार्टी में हुई बगावत। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बिप्लब देव के खिलाफ पार्टी में नाराजगी के बीच बीजेपी के राज्य इंचार्ज विनोद सोनकर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां पर सब कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। दरअसल दोस्तों, एक बैठक के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अगरतला में पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने बिप्लब हटाओ बीजेपी बचाओ जैसे नारे लगाए। बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि पार्टी में किसी भी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है, लेकिन यहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच में बिप्लब देव को लेकर के काफी नाराजगी देखी जा सकती है और ऐसी खबरें भी सामने निकल के आ रही हैं कि पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। कृषि कानूनों के पीछे छिपी असलियत बहुत ही खतरनाक है, किसानों का भविष्य हो सकता है बर्बाद, ये यहाँ पर कहना है राष्ट्रीय किसान परिषद का। आप लोगों को बताते चले, नए कृषि कानूनों को लेकर के किसान संगठनों का विरोध लगातार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का आरोप है कि ये कानून दिखने में तो किसान हितैषी लगते हैं, लेकिन इनके अमल में आने से किसानों का अपनी जमीनों से अधिकार छिन जाएगा। उनकी अब तक की सबसे बड़ी ताकत बना एमएसपी भी केवल कागजों पर बनकर के ही रह जाएगा। राष्ट्रीय किसान परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री सुरेश सिंह ने कहा है कि सरकार ने इन कानूनों में निजी क्षेत्र को खुले बाजार में अपनी मनमानी कीमतों पर किसानों से फसलों की खरीद की छूट दे दी है। इससे पहले तो किसान ज्यादा कीमत की लालच में खुले बाजार में फसलों को बेचेगा, लेकिन इससे एपीएमसी मंडियों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। धीरे धीरे इसे बंद कर दिया जाएगा। जब किसानों के सामने एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी, तब प्राइवेट कंपनियां अपनी मनचाही कीमतों पर खरीद करेंगी, जिससे किसानों को भारी घाटा होगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। इस स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात केवल कागजों पर बन करके ही रह जाएगी। एपीएमसी मंडियों के ना होने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा और किसान कंपनियों की कीमत पर फसलों की खरीद के लिए मजबूर होगा। किसान नेता ने कहा है कि इसी प्रकार कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्रस्ताव किया गया है, उससे किसानों का अपनी जमीनों पर वास्तविक हक खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार को इन कानूनों को तत्काल वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं। और अगर आप लोग भी इस देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं और विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में एक बार फिर से सियासी ड्रामा हुआ तेज। कांग्रेस बोली सरकार गिराने के षड्यंत्र के तथ्य हमारे पास हैं। आप लोगों को बताते चले, राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके पास इस बात के और बड़े तथ्य हैं कि भगवा दल के नेताओं ने राज्य की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया था। आप लोगों को बताते चले, डोटासरा ने यहां संवाददाताओं से कहा है कि मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास और भी बहुत बड़े तथ्य हैं जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, धर्मेंद्र प्रधान व बाद में राज्यसभा सांसद बने एक व्यक्ति ने राजस्थान की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया था। डोटासरा ने कहा कि पैसे का षड्यंत्र चला, खरीदने की कोशिश हुई, लेकिन हमारे विधायक डटे रहे और उनके कुप्रयास सफल नहीं हुए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने कुछ महीने पहले उनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया था और वह यह गेम फिर शुरू कर रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बताते चले दोस्तों।
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पर जताई नाराजगी, केंद्र सरकार को लगाई फटकार, शिलान्यास को तो मंजूरी पर निर्माण कार्य पर लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, नए संसद भवन के निर्माण को लेकर के दायर कई याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की है। कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला ना सुना दे तब तक कोई भी निर्माण कार्य या फिर तोड़-फोड़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निर्माण की तारीख तय की है, इस पर आगे कोई काम नहीं होना चाहिए। हमें शिलान्यास से कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। भाजपा का आरोप लगाने वाला स्टंट काम नहीं आने वाला है, काले कानून वापस होने ही चाहिए, ये कहना है यहाँ पर कांग्रेस का। भाजपा की ओर से एपीएमसी एक्ट को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलने के बाद अब कांग्रेस ने यहाँ पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा की ओर से महज आरोप लगाए जाने से काम नहीं चलेगा। अब पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस पर गलत तरीके से आरोप लगाने के बजाय उन्हें काले कानूनों को वापस लेना चाहिए, जो कि समय की जरूरत भी है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा है कि भाजपा को महसूस करना चाहिए कि पंडित नेहरू और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को दोषी ठहराने के उनके हमेशा प्रयोग में लाए जाने वाले घिसे पीटे एवं हमेशा दोहराए जाने वाले स्टंट किसानों के विरोध को समाप्त नहीं करेंगे। पूरे देश को खिलाने वाले किसान भाजपा की किसान विरोधी नीतियों से अब तंग आ चुके हैं। कांग्रेस केवल एक ही बात चाहती है कि एमएसपी का हक किसान के हाथ में रखा जाए, ये यहां पर कहना है जयवीर शेरगिल का। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। पाकिस्तान में सियासी हालात बहुत ही खराब, विपक्षी सांसद और विधायक दे सकते हैं सामूहिक इस्तीफा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की जनता बिगड़ती आर्थिक स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना वायरस समेत तमाम समस्याओं का सामना कर रही है। इस वजह से जनता में प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के खिलाफ नाराजगी है। इमरान सरकार विपक्षी दलों और जनता दोनों की निशाने पर है। विपक्षियों को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। आप लोगों को बताते चले, पाकिस्तान में आज विपक्षी सांसद और विधायक सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो आप लोगों ने जानी है यूएंड वीडीवी पर। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।